हेलो एवरीवन। ये सीक्वेंस का नेक्स्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स। सीक्वेंस का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने सीक्वेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की थी, उसकी डेफिनेशन या उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे, लिमिट पॉइंट या किस तरीके से आपकी कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। तो आज मैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आपको इस चीज़ को समझाऊंगी। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पर है, प्रूव दैट द सीक्वेंस, या आपको सीक्वेंस गिवन है n⁴ 1/n कन्वर्जेस टू 1। या फिर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये nth रूट है आपका, तो nth रूट ऑफ n, ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर रही है किसको, 1 को। तो आप इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, जैसा कि आपको सीक्वेंस ये जो xn है वो गिवन है n⁴ 1/n के। ओके, तो यहाँ पर हम लेट कर रहे हैं, और लेट क्यों कर रहे हैं उसका रीज़न भी अभी आपको बताऊंगी। हमने क्या करा, इसको लेट कर लिया 1 + an से, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू दिस, और यहाँ पर ये जो वेयर दिस an जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे ये जो n है, ओके। तो यहाँ पर ये हमने इसलिए लेट किया क्योंकि जब आप इसको n⁴ 1/n को जब आप इसके इक्वल रखेंगे और यहाँ पर आप n की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 + an एंड इसकी होल पावर n। तो अब क्या है, आप बहुत ही ईजिली बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से उसका एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन। ओके, क्योंकि ये nth रूट है तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसको 1 + an, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन किस पे अप्लाई होता है, 1 + x और इसकी कुछ पावर n हो, तो हम इस टाइप के टर्म्स पे इस चीज़ को अप्लाई, इस बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि इसको इसके इक्वल रख लिया, यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो सेम आपको कुछ इस टाइप का टर्म मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर देंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, जो पावर होगी वो आपको लिखना है, एंड ये जो टर्म है सेकेंड टर्म है दैट एज इट इज, प्लस अब n की पावर में क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने टर्म्स है, 1 2, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये जो सेकेंड टर्म थी उसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। इसी तरीके से अब आपने n-1 लिख लिया, अब एक और टर्म माइनस हो जाएगा n-2, कितनी टर्म्स हो गए, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा इसका क्यूब, और इसी तरीके से चलता रहेगा ये, ठीक है। ये हो गई आपकी बाइनोमियल एक्सपेंशन। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि ये इज इक्वल्स टू की जगह हमने एक इनइक्वालिटी लगा दी, n यहाँ पर भी सेम चल रहा है, n यहाँ पर किससे ग्रेटर है, n-1/2 फैक्टोरियल एंड 8 का स्क्वायर n, ठीक है। अब जैसे ही आप इस एक्सपेंशन में आगे चलते जाएंगे, 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल जो आपका डिनोमिनेटर है वो और बड़ा होता जाएगा, 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल n फैक्टोरियल तक हम चलेंगे। तो जैसा भी इसका जो डिनोमिनेटर है वो और बढ़ता हुआ चला जा रहा है, मतलब जो क्वांटिटी वो और छोटी होती चली जाएगी। तो हमने क्या किया कि ये जो n है हमने इस वाली क्वांटिटी से ग्रेटर कर दिया, ओके। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर, एंड ये जो हमने an लिया था वो क्या था, ग्रेटर देन 0 था फॉर ऑल। यही सेम कंडीशन इसके लिए भी है कि यहाँ पर ये जो n था वो क्या था, दैट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि अगर यहाँ से मैं इस an की वैल्यू निकालूं, ठीक है, तो अभी पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे। एक सेकेंड, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, n ये इस नीचे जाएगा क्योंकि अभी ऊपर है, तो n-1 और 2 जो है ये ऊपर जाएगा। ये ग्रेटर का साइन अभी भी एज इट इज है, यहाँ पर ये कर दिया, ये n से n कैंसिल, तो क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाय n-1, दिस इज ग्रेटर किससे, इससे। तो यहाँ पे हमें an की वैल्यू चाहिए, इस स्क्वायर n की वैल्यू नहीं चाहिए। तो an की वैल्यू इस स्क्वायर को इस साइड शिफ्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय n-1, और जो साइन होगा वो इसकी तरफ होगा। हमने an की वैल्यू यहाँ से निकाली है, ठीक है, इस स्क्वायर को इधर शिफ्ट करके। अब यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो जो है 1 नहीं हो सकती, मतलब कि अगर 2 हो सकती है और 2 से बड़ी हो सकती है, अदरवाइज ये जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, ये जो टर्म है पूरी इन्फिनिटी हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जब हम अंडर रूट लगाते हैं यहाँ पर, इफ मैंने शिफ्ट किया तो क्या आता, प्लस माइनस अंडर रूट आता ना,
बट अभी हमने क्या बोला था कि जो ए एन है उसकी जो वो जो भी होगा ए एन वो ज़ीरो से बड़ा होगा, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं ले सकता। तो इसी वजह से हमने सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ को लिया है। सो अभी लास्ट स्टेप में हमने लिखा दिस ए एन इज लेस देन अंडर रूट टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। ठीक है, तो जहाँ पर एन की वैल्यू टू या टू से बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यूज ही लेगा तो यहाँ पर हमने मोड लगा दिया। एंड नाउ वी आर सेइंग क्योंकि हमें लिमिट निकालनी है या फिर दिखाना है कि वो किसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है, सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ओके, वेयर जो एप्सिलॉन है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। नाउ अगर ये जो वैल्यू है ये इससे लेस है, तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये इससे लेस है। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो ए एन है इसका मोड दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। कब, जब ये जो वैल्यू हमने लिखी है होल अंडर रूट दिस टू एन माइनस वन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस अंडर रूट को जब हम इधर शिफ्ट करेंगे ये हो जाएगा एप्सिलॉन का स्क्वायर टू डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। साइन अभी भी यही रहेगा क्योंकि हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है, मेंशन करना है ना कि n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, इसको शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा एप्सिलॉन स्क्वायर, ये हो जाएगा n माइनस वन। क्योंकि n की वैल्यू चाहिए थी तो माइनस वन को इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो सो दिस विल बी वन प्लस टू बाई एप्सिलॉन का स्क्वायर एंड दिस। ठीक है, और यू कैन राइट इट एज कि n इज ग्रेटर देन वन प्लस टू बाई एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर ये वैल्यू मैं अब यहाँ पर लिख सकती हूँ n ग्रेटर देन वन प्लस टू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब हम क्या करते थे, जो एन नॉट वाला कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ नंबर एन नॉट, और ये नंबर किससे बड़ा होगा, ये जो आपने यहाँ पर लिखा है, जो भी आपको यहाँ पर क्वांटिटी मिलेगी जो कि n से जो है छोटी होगी, तो वो उसके लिए हम यहाँ पर लेंगे एक ऐसा नंबर n नॉट जो उससे बड़ा होगा। ठीक है, एंड दिस बिलोंग टू n सच दैट कि अब हम जब इस चीज़ को लिखेंगे ए एन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, तो क्या लिखेंगे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन एन नॉट। ठीक है, क्योंकि अब हमने क्या करा, वही सेम ही चीज़ है, ये जो एन नॉट लिया था वो उससे बड़ा था, तो हमने इस तरीके से इसको मेंशन कर दिया। ठीक है, कि एन नॉट से बड़ी सारी क्वांटिटीज़ के लिए ये जो है सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इम्प्लाइज दैट अब हम क्या करेंगे, ए एन की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। लास्ट अभी जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने सब्स्टिट्यूट किया था ना, मतलब कि n टू दी पावर वन बाय एन को हमने इक्वल रखा था वन प्लस ए एन के। तो यहाँ से मुझे ए एन की वैल्यू चाहिए, सो दिस विल बी, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा n की पावर वन बाय एन माइनस वन दिस इज इक्वल्स टू ए एन। यहाँ पर ये जो n टू दी पावर वन बाय एन है वो क्या है, आपका एक्स एन है, क्योंकि ये सीक्वेंस थी हमारी, हमें इसी का पॉइंट निकालना था, लिमिट निकालनी थी, तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं दिस एक्स एन माइनस वन दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल दिस n ग्रेटर देन n नॉट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने आपको बताया था लिमिट पॉइंट की, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट जब हम दिस n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो जो आपका एक्स एन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो अब हम यही प्रूफ करना था आपको, हेंस प्रूव्ड कि जो आपका सीक्वेंस है वो किस पॉइंट पे कन्वर्ज हो रहा है, वन पॉइंट पे। ठीक है, लिमिट पॉइंट की ये डेफिनेशन थी कि जब आप इस तरीके से लिखते हो तो यहाँ पर ये क्या होता है, आपका सीक्वेंस होता है, ये क्या होता है, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रहा है या फिर जो लिमिट पॉइंट होता है उसका वो होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है जो मैंने आपको लिमिट पॉइंट जब कराया था सीक्वेंस का तब बताया था। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और यहाँ पर इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो आपका एक्स एन है, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आप इसको, क्योंकि हमें वन एन टू द पावर वन बाय एन का निकालना था, सो ये आ जाएगा इस तरीके से। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। तो इसमें आपको सीक्वेंस जो है, द सीक्वेंस दिस एक्स एन वेयर जो ये एक्स एन एंड दिस इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, ये सीक्वेंस आपको गिवन है। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू दिस नेचुरल नंबर एंड दिस कन्वर्जेस टू ज़ीरो। ठीक है, वेयर यहाँ पर जो x है वो क्या है, एक रियल नंबर है, और यहाँ पर आपको गिवन है कि जो मोड ऑफ x है दिस इज लेस देन वन। तो मोड ऑफ
जो x का मोड है दिस इज लेस देन 1 होगा, तो कह रहा है कि ये कन्वर्ज करेगा। और इफ़ ये जो है ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन 1 होता है इफ़ ये, तो अगर 1 के बाहर जा रहा है तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। तो यहाँ पर इफ़ x की वैल्यू में 0 लूँ तो जो हमें प्रूव करना है वो ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा जैसे ही हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहले इस कंडीशन को देखिए, अगर मोड ऑफ x इज लेस देन 1 तो क्या गिवन है कि -1 इज लेस देन x एंड दिस इज लेस देन 1, यही होता है, ठीक है। तो प्रूफ या सॉल्यूशन कि इफ आपका x जो है वो 0 के इक्वल है देन द रिजल्ट इज ऑब्वियस, ठीक है। 0 की पावर n किसको कन्वर्ट करना चाहिए, 0 को करना चाहिए। तो 0 के केस में तो रिजल्ट क्या है आपका यूं ही आ जाएगा। बट अब हमें क्या रिजल्ट किसके लिए देखना है कि जब x की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। तो सिंस हमें गिवन है कि जो ये मोड ऑफ x है दिस इज लेस देन 1, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि इस मोड ऑफ x को, ये लेस देन 1 है तो मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ उसको 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में लैम्डा, क्योंकि अगर ये 1 से लेस है तो यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है डिनोमिनेटर जो है वो मैंने 1 से बड़ा कर दिया, क्योंकि अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो लेस देन 1 मिलेगी, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 1 प्लस लैम्डा करके लिखा हुआ है कि ये डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा। अगर मुझे कोई भी वैल्यू को लेस देन 1 लिखना है तो मैं इसी टाइप से ही लिखूंगी। तो ये जो है इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये सिचुएशन कि अगर हमें मोड ऑफ x को मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 प्लस में लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगी। नाउ अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो एप्सिलॉन, वही सेम चीज, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी नंबर। तो यहाँ पर क्या करेगा, एक n नॉट एग्जिस्ट करेगा दैट बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सच दैट, इससे पहले आप यहाँ पर देखिए कि जो मोड ऑफ x है यहाँ पर हमें जो सीक्वेंस गिवन है वो x टू द पावर n है, मतलब इसका पावर n जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पे भी आ जाएगा आपका 1 प्लस में, जब आप इसकी पावर n करोगे तो सॉरी दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में लैम्डा, इस पूरे की होल पावर n आ जाएगा। तो अलग अलग जब करोगे तो ये तो 1 ही रहेगा और यहाँ पर आप आ जाएगा आपका 1 प्लस में लैम्डा टू दी पावर n। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो 1 प्लस लैम्डा टू दी होल पावर n है इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, फिर उसको हम डिवाइड में कर देंगे। तो यहाँ पर सेम वही आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे जैसा कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में किया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस में n लैम्डा, ठीक है, दिस विल बी n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, लैम्डा का स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। और ये जो है आपका 1 प्लस में ये किससे आएगा, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 प्लस में NH फॉर ऑल n, क्योंकि हमारे पास ये इनइक्वालिटी होती है अगर 1 प्लस एक्स का मैं टू द होल पावर n कर रही हूँ, सर किससे बड़ा किससे बड़ा होगा और इक्वल भी हो सकता है किसके, 1 प्लस में nx के, है ना। तो इस इनइक्वालिटी का यूज किया है, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ये जो क्वांटिटी है वो बड़ी भी हो सकती है और इसके इक्वल भी हो सकती है फॉर ऑल n। नाउ अब हम अपनी सीक्वेंस पे आ जाते हैं। हमारी सीक्वेंस थी xn, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू क्या था सीक्वेंस, x टू द पावर n था, तो x टू द पावर n अपनी सीक्वेंस पुट कर दी, n को यहाँ पर हमने बाहर कर दिया, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या थी, हमने मोड में लिखा था, स्टार्टिंग में क्या लिखा था, x की वैल्यू को 1 प्लस में लैम्डा लिखा था ना, तो सेम वही कर रहे हैं, 1 प्लस में लैम्डा और टू दी होल पावर n था, तो यहाँ पर टू दी होल पावर n आ गया, ठीक है। और ये जो है अब मैं इनइक्वालिटी लगा सकती हूँ, दिस ग्रेटर देन एंड लेस देन 1 प्लस में NH यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये इससे बड़ा है 1 प्लस NH से। अब आप सोचोगे कि मैंने इस तरफ क्यों इनइक्वालिटी लगा दिया, तो बहुत ऑब्वियस है क्योंकि रेसिप्रोकल करके लिख रहे हैं। तो जब आप 1 प्लस दिस इज ग्रेटर देन 1 प्लस में NH है, अब रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो क्या हो जाएंगे, साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो वही सेम काम किया है, ठीक है। तो जो अभी हमने स्टार्टिंग में वैल्यू ली थी, इस वैल्यू की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या था, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्डा था, तो वही सेम हमने लिखा है, और टू दी पावर होल n था तो अलग से हमने टू दी पावर होल n लगाया हुआ है और अब डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है हमने, ठीक है, वही सेम चीज़ है। बट अब यहाँ से हमने ये जो इनइक्वालिटी है इसका यूज़ किया है, इस वजह से हमने इतना सा ही सिंपल पार्ट सॉल्व किया कर रखा है, क्योंकि
रेसिप्रोकल करके फिर आप इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज कर सकते हो, और ये से बड़ा था इस तरीके से हमने लिख दिया। सॉरी, दिस इज नॉट एच, क्योंकि ये लैम्डा है, सो दिस विल बी लैम्डा, और यहाँ पर भी ये लैम्डा हो जाएगा। ओके, नाउ फॉर ऑल एन, अब हम क्या करेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन ये जो है 1 प्लस दिस एन लैम्डा क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। और यहाँ से आपको क्या करना होता है, हमेशा एन की वैल्यू को एन के रिस्पेक्ट में निकालना होता है वैल्यू को, और फिर देन साइन उसी के अकॉर्डिंगली हो जाता है। तो यहाँ से इफ मैं एन की वैल्यू निकालूंगी तो आई कैन शिफ्ट ओवर दिस, तो इस तरीके से अगर सिंपली हम निकालें, जैसे 1 बाय एप्सिलॉन, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस में एन लैम्डा, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -1 एन लैम्डा, और लैम्डा को यहाँ से आप हटाओगे तो ये आ जाएगा इसे डिवाइड में। ठीक है, तो n इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन -1 बाय लैम्डा। क्या करते थे हम कि जो भी होता था उसको n नॉट मान के भी आप लिख सकते हो, सेम ही बात है। ठीक है, n नॉट जरूरी नहीं है, आप कुछ भी मान सकते हो, m मान सकते हो, तो वो हो जाता था आपका इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसे, और इक्वेशन नंबर हम 1 इसे मान लेते हैं जो अभी हमने सॉल्व किया। तो फ्रॉम 1 and 2 आपको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा एंड नॉट सच दैट कि जो m दिस विल बी ग्रेटर देन, किस वैल्यू से ग्रेटर देन होगा, इस वैल्यू से ग्रेटर देन होगा, डिवाइडेड बाय n। तो हम क्या लिख सकते थे कि ये जो आपका सीक्वेंस है दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ओके, तो यही सेम काम करेंगे। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, an-0 करके भी लिख सकते हो, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये क्या आ गई आपकी, वही डेफिनेशन आ गई। तो यहाँ पर जो an है वो किसको कन्वर्ज कर रहा है, दिस कन्वर्जेस टू 0। ठीक है, और यही सेम चीज हमें प्रूफ करनी थी कि जो सीक्वेंस है हमारा xn फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n 0 को कन्वर्ज करता है। सो आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल्स समझ में आ गए हैं, बट इफ़ कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।